साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। अब एक नजर सुर्खियों पर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंच मंदिर सुरक्षा में घायल जवानों से मिल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवानों का बढ़ाया हौसला। जनता दर्शन में किडनी रोग से पीड़ित 3 वर्षीय बच्ची को देख सीएम ने परिवारजनों को इलाज का दिया भरोसा। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला पहुंच गायों और बछड़ों को खिलाया गुड़ और बिस्किट। साइबर अपराधों से बचाव को लेकर साइबर सेल के इंस्पेक्टर ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। आप भी सुने और हो जागरूक। निषाद मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई महाराज निषाद राजगुहा की जयंती। बिजली के तारों की चपेट में आया ट्रक, बड़ा हादसा टला। घंटों मशक्कत के बाद हुई बिजली आपूर्ति बहाल। गर्मी से बचने को लेकर सीएम ने दी अहम जानकारी। आप भी सुने। चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रिकल गोरखपुर के तत्वावधान में प्रतिभावान छात्रा शानिया को किया गया सम्मानित। सीएमओ की जनपद वासियों से अपील। कहा, कोविड-19 पर नियंत्रण को लेकर बड़े, बुजुर्ग और बच्चे सभी कराएं वैक्सीनेशन। बनरवाल वैश्य एवं महिला समिति के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का रंगारंग हुआ आयोजन। और भूसे पर प्रतिबंध को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर जानलेवा हमला पर घायल सिपाहियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंच घायल जवान गोपाल गौड़ और अनिल पासवान से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उनके साहस और पराक्रम की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने जवानों के परिजनों को आश्वस्त कर यह बताया कि सरकार इलाज में कोई कमी नहीं आने देगी। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जी रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गणेश, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बीएससी का जवान है जो कल घटना के वक्त मौजूद था। इसके ऊपर हमला हुआ और हमले के बाद उसके हाथ और पैर में चोटें आई हैं। पैर में देखिए प्लास्टर चढ़ा हुआ है और हाथ में पट्टी बंधी हुई है। पूरी आप विधि बता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूछ रहे हैं उससे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो अनिल पासवान बता रहा है पूरी घटनाक्रम में कैसे वो आया, उसने किस तरीके से नारेबाजी करते हुए हमला बोला और हमले के दौरान घायल हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना साहस नहीं छोड़ा और वो अपनी आपको बता रहा कोई डॉक्टर है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से परिचय देते हुए अपने जान की परवाह नहीं की और अपने कर्तव्य को निभाया। अचानक गोरखपुर पहुंचे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंदिर पर एक हमले की कोशिश कर रहे हैं। लगा हुआ है उससे जानकारी दे रहे हैं यार नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के सर नीचे बैठ जाइए। मुख्यमंत्री को प्रणाम किया उसके बाद कैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर दाव लगा हुआ है, किस तरीके से उसको चोटें पहुँची है। साथ में मुख्यमंत्री के साथ में एसएसपी गोरखपुर विपिन टाडा और एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार भी मौजूद है। तमाम अधिकारी मौजूद है, डीआईजी मौजूद है। जो डॉक्टर है वो पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री को पेश कर रहे हैं किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, कितना घाव है, कितना बड़ा घाव है, क्या इलाज किया जा रहा है, ये जानकारी मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर से ले रहे हैं। जो सिपाही हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनसे कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर के हिंदू शिवाश्रम में दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं जनता दर्शन में आई किडनी रोग से पीड़ित श्रेया गुप्ता का हालचाल जानते हुए उसके पिता माया बाजार निवासी अनूप गुप्ता को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया और सारे कागजात के साथ जिलाधिकारी से मिलकर जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था कराने की बात कही।
इस मौके पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, टीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सोमवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, वहीं रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में किया और मंगलवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण कर गौशाला में गायों और बछड़ों को गुड़ व बिस्किट खिलाकर शावक गुल्लू को लाड प्यार किया। इसके आँख कुछ कमजोर तो भाई दवाई पट्टी है। अधिक पैसा कमाने के लालच में युवा साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में महिलाएं भी बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों द्वारा निशाना बनाई जा रही हैं। इसको लेकर जनपद पुलिस द्वारा महिला साइबर क्राइम सेल के माध्यम से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने का कार्य कर रहा है। ऐसे में साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार सिंह ने आम जन से अपील करते हुए कहा है कि पूरी सतर्कता और सजगता के साथ ही पैसों का लेन देन करें। किसी भी अनजाने व्यक्ति को अपना पासवर्ड या OTP नंबर बिल्कुल भी ना दें। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया, अभी आजकल जो अपराध साइबर में देखने को मिल रहा है, आजकल जो युवा पीढ़ी है कुछ पॉकेट मनी का खर्चा निकालने के लिए या फिर जो बेरोजगार आजकल हैं वो लोग भी कुछ पैसे लोन लेने के लिए इधर उधर बैंक से टहलते घूमते रहते हैं। अगर बैंक से लोन नहीं मिलता है तो कई तरह की लोन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो उनको कहीं ना कहीं किसी माध्यम से लिंक मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर पे या फिर किसी और अननोन सोर्सेज से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपना आधार, पैन कार्ड और अपना लाइव KYC करवा कर कुछ पैसे उनको मिल जाते हैं। 8,000 7,000 ऐसा कुछ कई केसेस में अलग अलग 4246 मिलते हैं। और उस लोन को चुकाने के लिए फ्रॉडस्टर द्वारा कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, उनके बारे में कुछ अभद्र चीज़ें फैलाई जाती हैं। और होता ये है कि जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं फ़ोन का सारा एक्सेस, सारा कॉन्टैक्ट, सारा गैलरी वो सब फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है और उस तरह फिर वो सारा चीज़ें मैनिपुलेट करके उनके जितने नाते रिश्तेदार दोस्त हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज किया जाता है कि ये फलाना व्यक्ति हैं, इन्होंने लोन लिया था और ये लोन चुका नहीं रहे हैं। और ऐसे उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो 4200 या 4600 जो भी लोन लिया है उसका डबल या ट्रिपल चार्ज करते हैं और ये धीरे धीरे अमाउंट उनका बढ़ता जाता है। इस तरह की जो अपराध है आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मिर्ज़ापुर स्थित निषाद राज गुहा के मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ उनकी जयंती का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व सपा नेता राम भुवाल निषाद द्वारा निषाद राज गुहा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं मौजूद समाज के लोगों को बधाई भी दी गई। बता दें कि निषाद राज गुहा के जीवन व उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी समाज के लोगों को बताया गया। इस मौके पर अमरेंद्र कुमार निषाद, नगीना प्रसाद साहनी, निषाद राज गुहा मंदिर के अध्यक्ष रामदयाल निषाद, जितेंद्र निषाद सहित बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग मौजूद रहे। विचारों को नष्ट कर दिया। 21 को रमाबाई अंबेडकर पार्क में जो रैली हुई थी उसमें यह सारे अपने समाज के लोगों को यह बहुत बड़ी। आज अपने हक अधिकार के लिए अगर आप सभी लोग लड़ते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने सभी साथियों के साथ ये आग्रह करना चाहता हूं कि अपने हक। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद ने बताया, निषाद राज की जयंती है और निषाद समाज के सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ निषाद जी की जयंती मनाई जा रही है और इसी के बहाने, जयंती के बहाने निषाद समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी इस तरह से कार्यक्रम करके निषाद समाज को आगाह किया जाएगा कि आप कहीं गलत रास्ते पर न जाएं, अगर गए हैं तो उसको वापस होना चाहिए। उनको युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? निषाद राज की किस तरह से प्रेरणा उनको मिले, क्या कहना चाहेंगे युवाओं? निषाद राज तो नौजवानों के प्रेरणा स्रोत थे। वो भगवान राम के मित्र थे और उन्होंने उनका हर तरह से सहयोग किया। उनके बुरे दिन में खड़ा होकर उनका साथ दिया, उनको सम्मान अपने राज्य में उनको सम्मानित किया। इससे निषाद समाज, निषाद राजगुह से प्रेरणा मिलती है नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को कि बड़े लोगों का सम्मान होना चाहिए। गोरना थाना क्षेत्र के इलाके में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब बिजली के तार के नीचे से गुजर रहे ट्रक में तार फंस गया, जिससे बिजली का पोल गिर गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसी तरह से ट्रक को निकलवाकर बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया। इस दुर्घटना की वजह से कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय निवासी सुनील कुमार ने बताया, ट्रक की वजह से ये ट्रक क्रॉस कर रहा था यहाँ से, तो इसी की वजह से ये पोल जो बिजली का देख रहे हैं हम लोग, ये गिर गया था ट्रक के ऊपर और इससे समझिए कि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गए हैं। हाँ, ये टेलीफोन वाले तार हैं वही से फंस गया था, इसकी वजह से ट्रक तार पोल गिर गया था। तो मतलब लाइन आ रही थी उस समय? हाँ, लाइन उस समय चालू थी। जब गिरी है तो उसके बाद फिर बिजली वाले आए, तुरंत लाइट कटवाए हैं इसको। और कितने देर से इस इलाके में लाइट नहीं है? ये हो गया सर 9 बजे से लाइट कटा हुआ है। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अप्रैल के पहले सप्ताह से ही मौसम ने लोगों को यह एहसास करा दिया है कि आने वाले दिनों में गर्मी अपने प्रचंड रूप में रहेगी। ऐसे में घरों से बाहर निकलने वाले लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया, गर्मी अब की जो है कुछ समय से पहले ही आ गई है। अभी अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है और तापमान जो है 38 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में चल रहा है। ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और ये सब संभवतः ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है और जंगलों की लगातार कटान की वजह से चल रहा है। तो इसमें कुछ गर्मी के मौसम में सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कुछ प्रमुख बीमारियां होती हैं जो गर्मी में अत्यधिक होती हैं। तो इनसे लोगों को जानकारी रहनी चाहिए और इससे सजग सतर्क रहना चाहिए। अगर हम गर्मी के मौसम के बीमारी की बात करें तो धूप होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये होता है कि प्रचंड धूप की वजह से हमारी आँख का पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से ड्राई आई होती है, आँख में इरिटेशन होता है। तापमान बढ़ने से दिमाग में तनाव बढ़ता है। गर्मी अगर होती है तो उसकी वजह से मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। काफ़ी देर धूप में रहने से सनबर्न की शिकायत हो जाती है और लगातार धूप में काम करने से या धूप में चलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसमें डिहाइड्रेशन होता है। और गर्मी के मौसम में खान पान में थोड़ी सी असावधानी होने पर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उल्टी, टट्टी, पेट में दर्द, बुखार, मूर्छा आने की शिकायत रहती है। चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रिकल्स गोरखपुर के अध्यक्ष राजू रस्तोगी ने कॉर्मल गर्ल्स में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी कॉलेज से बीएड की फाइनल छात्रा सान्या को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में 42 लाख रुपए के प्लेसमेंट मिलने पर माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि जो पैकेज अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा दिया गया है वह कॉलेज के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर मुकेश कौशिक, फैजल सिद्दीकी, राजेंद्र कुमार, सियाल, संजीव अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोग पढ़ रहे हैं और अंदर आ जाइए, तभी होगा सही। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के अध्यक्ष राजीव रस्तोगी व छात्रा सान्या गोयल ने बताया, चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के तत्वाधान में इस बेटी का सम्मान करके अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। ये प्रेरणा है महानगर और पूर्वांचल के और देश की बेटियों के लिए, बच्चों के लिए। हम लोग बहुत गर्व अनुभव कर रहे हैं इसको सम्मानित करते हुए और ये एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि और भी बच्चे इस तरह से ख्याति प्राप्त करें, कीर्तिमान स्थापित करें, उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी लोग जो भी सोचते हैं उसके लिए कांस्टेंट प्रयास करें तो उनको आगे जाके उनकी मंजिल आखिरकार मिल ही जाएगी। मेरा अभी मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से बीटेक कर रही हूँ, अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ और अभी मैं अमेज़ॉन में इंटर्नशिप कर रही हूँ और मेरा माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हुआ है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता से कोविड-19 महामारी जनपद में लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में सीएमओ ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई के साथ जनपदवासी सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार का लक्षण होने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग आकर उनकी जांच और वैक्सीनेशन भी कराएं, जिससे समय रहते इस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया, पूरी तरह से नियंत्रित है। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पिछले 4 दिनों से कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं निकला है। हमारे यहाँ वर्तमान समय में हमारे बीआरडी हॉस्पिटल में या हमारे जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। कुल हमारे पास 5 मरीज हैं अभी कोविड के और वो भी 2-1 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हमें जांच करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही। जांच जो करा रहे हैं लोग बड़ी मुश्किल से जांच करा रहे हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार टेस्ट हम अभी भी रोज़ कर रहे हैं, उसमें भी इनकी संख्या ना के बराबर आ रही है। और लोगों को लेकिन कोविड का खतरे के बारे में मैं बताना चाहूँगा, कोविड अभी दुनिया से गया नहीं है। अपने प्रदेश में या अपने देश में कोविड कम जरूर हुआ है। उसका एकमात्र कारण है जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करना
और कोविड वैक्सीनेशन। श्री बनरवाल वैश्य सभा एवं बनरवाल महिला समिति के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा हरिबरन के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। समाज से जुड़े हुए बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में अध्यक्ष संतोष गोयल, लता बर्नवाल, सुनील बर्नवाल, मृणाल बर्नवाल सहित बड़ी संख्या में वैश्य सभा के लोग मौजूद रहे। बर्नवाल वैश्य समिति या महिला समिति के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अध्यक्ष संतोष गोयल ने बताया, बर्नवाल वैश्य सभा और बर्नवाल महिला समिति के तत्वावधान में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये होली मिलन का कार्यक्रम जो है सामाजिक समरसता और हर्षोल्लास का कार्यक्रम है। कोविड प्रोटोकॉल के नाते विगत 2 वर्षों में कार्यक्रम हो नहीं पाया, लिहाजा इस बार बहुत धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया गया है। और इसका उत्साह देख रहे हैं लोगों में जो मिलने आ रहे हैं। नहीं, चूँकि कार्यक्रम 2 साल के बाद हो रहा है इसलिए लोगों में उत्साह भी बहुत है। विगत 2 सालों में सब लोग कोविड के कारण काफ़ी परेशान रहे हैं, इस कारण कार्यक्रम हो नहीं पाया, तो काफ़ी दिनों के बाद होने पर लोगों का उत्साह स्वाभाविक है और लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। कि होली आपसी भाईचारे को भी बढ़ाता है, एक प्रयास ये भी है क्या? जी, होली वैसे ही भाईचारे का त्यौहार है। शासन द्वारा भूसे पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और शासन द्वारा दिए गए निर्देश पर पुनः विचार करते हुए किसानों के हित में फैसला लेने की बात कही। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए किसान महेश्वर सिंह ने बताया, है उस पर प्रतिबंध हो गया। भूसा बनाने के लिए पशु मरने के कगार पे आ गए हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और किसानों को जब तत्काल भूसा बनता है तो 100% गेहूँ किसान पा जाता है, वही 5 दिन 10 दिन के बाद बनेगा तो गेहूँ नहीं मिल पाता है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि पशु मरने के कगार पे आ गए हैं भूसे के अभाव में। कहाँ से ये शासन के द्वारा प्रतिबंध लग गया, भूसा न बनाए किसान 30 अप्रैल के बाद तक। 30 अप्रैल के पहले ही कितने पशु मर जाएंगे। अब और हमारा मांग है ये सरकार जो प्रतिबंध किए हैं भूसा बनाने के लिए उसको प्रतिबंध को हटाएं और भूसा बने। 80% डंठल भूसा में उपयोग होगा, भूसा अधिक पैदा होगा, भूसा ग्रेड सही रहेगा, उसके बाद किसान को जो है 100% गेहूँ मिल जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंच मंदिर सुरक्षा में घायल जवानों से मिल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवानों का बढ़ाया हौसला। जनता दर्शन में किडनी रोग से पीड़ित 3 वर्षीय बच्ची को देख सीएम ने परिवारजनों को इलाज का दिया भरोसा। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला पहुंच गायों और बछड़ों को खिलाया गुड़ व बिस्किट। साइबर अपराधों से बचाव को लेकर साइबर सेल के इंस्पेक्टर ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। आप भी सुने और हो जागरूक। निषाद मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई महाराज निषाद राजगुहा की जयंती। बिजली के तारों की चपेट में आया ट्रक, बड़ा हादसा टला, घंटों मशक्कत के बाद हुई बिजली आपूर्ति बहाल। गर्मी से बचने को लेकर सीएम ने दी अहम जानकारी। आप भी सुने। चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रिकल गोरखपुर के तत्वावधान में प्रतिभावान छात्रा शानिया को किया गया सम्मानित। सीएमओ की जनपद वासियों से अपील, कहा कोविड-19 पर नियंत्रण को लेकर बड़े, बुजुर्ग और बच्चे सभी कराएं वैक्सीनेशन। बनरवाल वैश्य एवं महिला समिति के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का रंगारंग हुआ आयोजन।
और भूसे पर प्रतिबंध को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।